हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। एक महीना देरी के बाद अब फरवरी में जब बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटक भी झूमने लगे, कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए। लेकिन बेहिसाब बर्फबारी की वजह से मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं, रास्ते बंद हैं, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। बहुत अच्छा ट्रैक करवाया हमने। इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है। हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। इतने टाइम बाद हमें जो है यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिली है। आज जो बर्फबारी देख के बहुत ही आनंद आया, काफी मजा आया और हमने काफी टाइम बाद जो है बर्फबारी देखी है। यहाँ की वादियाँ को देखकर जो है मनमोहक यहाँ के जो दृश्य हैं वो हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इससे टूरिज्म को काफी फायदा होगा, लोग देखने आएंगे। नई बर्फ है और अभी भी स्नोफॉल हो ही रही है तो मजा बहुत आ रहा है। जिंदगी छोटी सी है, ठीक है, घूमो फिरो ऐश करो, कल का मत सोचो, आज के पल में जियो। मनाली से लेकर शिमला तक, धर्मशाला से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फबारी से बदल गया है सबका नजारा। हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बर्फ में जमकर खेल रहा है, जैसे मानो पहाड़ों ने उनकी मुराद सुन ली हो। आते ही हमें स्नोफॉल मिली है। मॉल रोड पे हम रूम नहीं ले पाए, बट हमने पहले स्नोफॉल में एंजॉय करना शुरू कर दिया है और वाकई में यहाँ आते ही इतना स्नोफॉल हो रहा है कि मजा आ गया मनाली पहुँचते ही। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ रहा है। वेदर तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का। फाइनली हमारे एक महीना के बाद फाइनली कल रात से यहाँ पे मॉल रोड जो है ना, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग ओवर एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट, जितना बता भी नहीं सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर भी अभी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। वहाँ पे लाइव आज हमने बर्फबारी देखी, जबकि 2024 की ये पहली बर्फबारी है, ऐसा लोकल लोग भी बोलते हैं। और यहाँ का मौसम इतना सुहाना लगता है कि जिंदगी में अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए तो सिर्फ यही जगह हो सकती है कि स्वर्ग इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। शिमला की खूबसूरती के क्या ही कहने। यहाँ सीजन ने बर्फबारी की जब पहली सौगात दी तो ताजी बर्फ ने सैलानियों में भी ताजगी भर दी। लोग सड़कों पर बर्फ का लुत्फ उठाने लगे। इस नजारे को देखकर लगता है मानो आसमान से गिरती बर्फ की ठंडक उनके जोश की गर्मी से पिघल रही हो। हर कोई इस नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है। हमारे परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आए थे। बारिश देखने की बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो आज हमारी उम्मीद को भगवान ने कामयाब बना दिया। हम बहुत ही खुश है। ये 2024 की पहली बर्फबारी है, तो पहली बार हमने हमारे जीवन में देखा है। और आगे जो बोले कि ये स्वर्ग से कम नहीं लगता, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे लाइफ टाइम में पहली बार देखी है। हम हिमाचल घूमने आए थे और आने के बाद यहाँ आके पृथ्वी पे स्वर्ग दिख रहा है। ऐसा अच्छा माहौल जिंदगी में पहली बार मैं अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार हुआ है तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए, बहुत मजा आया हमको। मनाली में भी सैलानियों की मन की ही हो रही है। सैलानियों का ये उत्सव देखिए, स्नोफॉल के बीच सेलिब्रेशन देखिए। एक दूसरे पर बर्फ से गोलाबारी हो रही है। लेकिन इतना हैवी और इतना अच्छा स्नोफॉल बच्चों के लिए हमारे बहुत एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत अच्छा ओपन स्नो हमें देखने को मिल रहा है और एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे लग रहा है। लिटरली जब स्नोफॉल देखा तो बहुत सारे बच्चों की आंख में लिटरली टीयर्स है कि ये लाइक अभी तो यहाँ पे आए तो हमको जैसे कि ना ये स्वर्ग है, धरती का रियल स्वर्ग हम लोग देख रहे हैं। सभी बच्चों की यही भावना है कि नहीं, हमने स्वर्ग देख लिया, और हमारी भी यही भावना है कि बस ये स्वर्ग देख लिया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मनाली में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है। बेशक इस बार इंतजार लंबा खिंचा, लेकिन इस बर्फबारी ने इन वादियों को खुशियों से भर दिया है। आपको बताइए कि 80% यहाँ पे टूरिज्म पे निर्भर करता है सर। इससे बर्फ से सर होटल है, होटल वाले हैं और आपका घोड़ा चालक है
टैक्सी वाला है, ढाबे वाला है, तो हर आदमी सर इंतजार कर रहा था सर बर्फ का कि बर्फ आएगी और अच्छा कारोबार बढ़ेगा सर। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बर्फबारी होगी और हमारे को भी थोड़ा अच्छा रोजगार सर मिलेगा। 2.5 महीनों से यहाँ पर बर्फ बिल्कुल नहीं हुई थी और टूरिस्ट मनाली आना बहुत अवॉइड कर रहा था, तो अब बर्फ आना स्टार्ट हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारा सारा काम टूरिज्म से ही है, टूरिज्म के रिलेटेड हमारा सारा काम है। जैसे कि अब बर्फ हो गया यहाँ पर, तो अब हमें उम्मीद है कि अब मनाली में टूरिस्ट बढ़ेगा। बर्फबारी ने मानो पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। अटल टनल रोहतांग में अब तक 2 फीट के करीब बर्फबारी हुई है, जबकि सोलांग नाले में 1 फीट के करीब, रोहतांग पास में 3 फीट और गुलाबा में 1.5 फीट के करीब ताजा बर्फबारी हुई है। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। जैसा आपको पता है कि पिछले कल से ही लगातार स्नोफॉल चला है और सोलांग वैली के आसपास करीब 1 फीट से ऊपर स्नो आ चुकी है। इस समय रोड की कंडीशन अभी गाड़ियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो इसीलिए हमने एहतियात के तौर पर सभी गाड़ियों को 4x2 जो गाड़ियां हैं उनको नेहरू कुंड के पास ही रोक दिया है। केवल 4x4 गाड़ियों को ही हम ऊपर की तरफ अलाउ कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो बर्फ़ का आनंद अपने होटल में बैठकर ले सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप बाहर ना जाएं और अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें, क्योंकि सड़क की कंडीशन अभी गाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। मनाली के बाद धर्मशाला की तस्वीरें देखिए। घरों की छतों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जहां तक नजर जाती है यहां भी बर्फ ही नजर आती है। चंबा की ये तस्वीरें तो दिल में उतर जाने वाली हैं। कुदरत जब अपना श्रृंगार करती है तब ऐसी तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें डलहौजी की हैं। यहाँ भी सड़क पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, छतों पर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बहुत कम स्नो मिला, ऐसे बहुत कम रेयर था, पर हम लोग ऐसे बहुत उम्मीद लेके डलहौजी आए थे और इतना अच्छा स्नो मिला, इतना अच्छा मिला। हम लोग ने दैनकुंड वाला ट्रैक किया, ये हमारे गाइड है। इतना मजा आया हम लोग को, इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है। सब लोग आ जाओ, बहुत मजा आएगा। इट वॉज अमेजिंग। देवभूमि उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में देर से ही सही बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। इस बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। बद्रीनाथ में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। बद्री विशाल के दर पर 2 इंच मोटी बर्फ जम गई। बर्फ की सफेदी ने पूरी देवभूमि की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इस बर्फबारी के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे हैं और जमकर बारिश भी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक औली बर्फबारी की सफेदी के साथ चमक रही है। जाहिर है चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर घूमने का शौक रखने वालों को वहां पहुंचने के लिए उत्साहित कर रही है। औली में जिधर भी नजर घुमाएंगे कुदरत का सफेद करिश्मा ही दिखाई देगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। जैसे इन वादियों में तो बहुत एक्सट्रीम मजा है। जैसे मुंबई में तो इतनी ठंड पड़ती है नहीं, मुंबई से सीधा 30 डिग्री से सीधा माइनस में आना बहुत हमारे लिए तो बहुत मजे वाली बात है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी जैसे देख रहे हो हल्की हल्की स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है, तो इस चीज का हम लोग बहुत आनंद उठाने वाले हैं। बोलने नहीं हो रहा, इतनी ठंडी है पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम स्की करने जाने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा तो पहली स्नोफॉल है हम दोनों की, हम दोनों ने कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी। बर्फबारी के बाद मसूरी का मौसम भी सुहाना हो गया है और सैलानी जमकर इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। बर्फ के फाहे मसूरी के पास धनौल्टी पर भी नियमत के रूप में बरस रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि सर्दियों का जाता हुआ सीजन और ये बर्फबारी हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के पर्यटन उद्योग को पंख लगाएगी। महीने के बाद ये बर्फ स्टार्ट हो गई है, हमें बहुत आस थी इस बर्फ की। 3 महीने का सूखा खत्म हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे की बात है।
हम सब इस लाइफ से बर्फ से खुश हैं। कि इस बार जो स्नोफॉल है हालांकि लेट में हुआ है पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है अभी, जिससे कि सारे पर्यटक वैसे है काफी खुश हैं, टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे जिनका भी रोजगार बर्फ पे था वो सारे लोग खुश हैं। और अभी जो गेम भी होने हैं तो उम्मीद है कि विंटर गेम भी इस बार होने की उम्मीद है। लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, तो उसमें आप देख सकते हैं देहरादून या इसी तरह हरिद्वार, टेहरी, पौड़ी, और कुमाऊं क्षेत्र में बात करेंगे तो नैनीताल है, अल्मोड़ा है, या फिर जो है उधम सिंह नगर है, चंपावत है। तो इनमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहेगी, जिसमें लाइटनिंग है या हेल है, तो वो भी कहीं कहीं पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेगी। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। फरवरी के महीने में पहाड़ों की खूबसूरती पूरी तरह निखर चुकी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फ गिर रही है। पूरा पहाड़ी इलाका बर्फबारी के आगोश में समा चुका है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है।